Hello student. In last video we discussed whole parts of speech. In this video we will detail study about noun. पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था. इस क्लास में हम डिटेल स्टडी करेंगे नाउन की. व्हाट इज नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इट, कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक में किस किस प्रकार के नेम को शामिल किया जाता है. नाउन्स आर 5 टाइप्स. नाउन है वो 5 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज कॉमन नेम्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड. यदि नाउन है इट मीन्स वो नेमिंग वर्ड है. ऐसा नेमिंग वर्ड जो कॉमनली पूरी क्लास के लिए यूज होता हो. पूरे काइंड मीन्स जितने एक प्रकार के हैं उसमें सारों के लिए एक ही वर्ड यूज होता हो. तो ऐसे वर्ड को, ऐसे नाउन को हम किस नाम से जानते हैं? कॉमन नाउन. अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे वन बाय वन और आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. नाउन है तो नाउन में पर्सन होगा, नाउन में प्लेस होगा, नाउन में थिंग्स है और नाउन में एनिमल है. और ये सारे के सारे कॉमन नाउन में भी होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी पर्सन. सबसे पहले हम पर्सन में देखते हैं कॉमन नाउन में कौन से ऐसे नेमिंग वर्ड होंगे, ऐसे पर्सन के कौन से नेमिंग वर्ड होंगे जिनको हम किस में रखेंगे? कॉमन नाउन में रखेंगे. पर्सन में देखा होगा सबसे पहले अपने घर में छोटा जो बच्चा होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? बेबी. और बेबी वर्ड कोई एक बेबी के लिए यूज नहीं होता है. बेबी कहने से अपने माइंड में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सारे के सारे अपने माइंड में आते हैं. मतलब उस पूरी की पूरी क्लास के लिए, उन सारे के सारे बच्चों के लिए क्या वर्ड यूज होता है? बेबी. बेबी जैसे बड़ा हो जाता है अपन उसको कहते हैं चाइल्ड. चाइल्ड मीन्स इट इज नॉट यूज फॉर एनी पर्टिकुलर वन चाइल्ड. ये किसी एक चाइल्ड के लिए यूज नहीं होता है. पर जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेबी से बड़े हो गए हैं उन सारे बच्चों के लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है? हम उसको चाइल्ड के बुलाते हैं. चाइल्ड या तो गर्ल होगा या बॉय. गर्ल मीन्स यहाँ कोई पर्टिकुलर हम राजा, कोमल, सीता के लिए ये वर्ड यूज नहीं हो रहा है. पर्टिकुलर एक एक के लिए यूज नहीं हो रहा है. लेकिन सारे जितनी भी गर्ल हैं, गर्ल कहने से हमारे माइंड में राधा, सीता, मीना, कोमल जितनी भी हैं सारी की सारी गर्ल के लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है? गर्ल. इट मीन्स पूरी की पूरी एक क्लास है, उस एक पूरी क्लास के लिए क्या एक वर्ड यूज हुआ है? गर्ल. इसलिए गर्ल कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है. नेक्स्ट बॉय. बॉय कहने से हमारे माइंड में कोई पर्टिकुलर एक बॉय नहीं आता है. एक जैसे जितने भी हैं सारे बॉय हैं, उसमें रमेश हैं, सुरेश हैं, दिनेश हैं, उन सबको हम वन सिंगल वर्ड से बुला सकते हैं. और वो कौन सा वर्ड है? बॉय. नेक्स्ट स्टूडेंट. बॉय और गर्ल क्या होंगे? स्टूडेंट होंगे. और स्टूडेंट कहने से किसी एक स्कूल के स्टूडेंट की बात नहीं आती. जितने भी स्टूडेंट हैं जो स्कूल जाने वाले हैं वो सारे के सारे इस वर्ड में आ जाएंगे. यह वर्ड उस पूरी क्लास के लिए यूज होता है जो स्कूल जाता है, पढ़ने के लिए जाता है. नेक्स्ट मैन और वुमन. जैसे स्टूडेंट बड़ा हो जाएगा तो मैन होगा या वुमन होगा. मैन कहने से कोई एक आदमी अपने माइंड में नहीं आता है. एक जैसे दिखने वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे जो मैन हैं इसके अंदर आ जाएंगे. मतलब मैन कहने से पूरी एक क्लास आ जाएगी. वुमन कहने से जितनी भी महिलाएं हैं सारी की सारी आ जाएगी. अब मैन और वुमन क्या कर रहे होंगे? कोई न कोई प्रोफेशन कर रहे होंगे, कोई न कोई धंधा कर रहे होंगे. यदि वो फार्मर है, फार्मर कहने से सिर्फ एक फार्मर नहीं,
जितने भी खेती करने वाले सारे के सारे हैं, सारे फार्मर के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। इट मीन्स ये वर्ड कॉमन पूरी क्लास के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट टीचर, टीचर इट इज नॉट पर्टिकुलरली यूज फॉर मी, लेकिन मेरे जैसे टीचिंग करवाने वाले जितने भी हैं, टीचर कहने से अपने माइंड में सारे के सारे वो आ जाएंगे। ऐसे और भी प्रोफेशन बहुत हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जितने भी रिलेशन है, ब्रदर कहने से जितने भी ब्रदर है सभी के लिए ब्रदर यूज होगा। सिस्टर कहने से जितने भी सिस्टर है सबके लिए अपन कॉमनली सिस्टर यूज करेंगे। एंड मदर कहने से जितने भी मदर हैं वो सारी की सारी मदर के लिए पूरी की पूरी कैटेगरी, पूरी की पूरी क्लास इस एक वर्ड में आ जाएगी। तो ये हो गया पर्सन। ऐसे वर्ड जो पर्सन के लिए यूज होते हैं, व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं, और उसमें पूरी की पूरी जो एक कैटेगरी होती है, पूरी क्लास उसमें समा जाती है, तो इसको कहेंगे हम कॉमन नाउन। नेक्स्ट प्लेस्ड, नाउन में प्लेस है। विलेज, विलेज ऐसा वर्ड है, विलेज कहने से कोई पर्टिकुलर एक विलेज नहीं आता है, जितने भी विलेज हैं उन सारे विलेज के लिए यह वर्ड यूज होता है, पूरी क्लास के लिए वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट विलेज जैसे बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, टाउन होगा। टाउन कहने से भी बहुत सारे टाउन। सिटी कहने से कोई एक सिटी, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली के लिए यूज नहीं होगा। सिटी कहने से हमारे माइंड में जितनी भी सिटीज हैं, दिल्ली को भी सिटी कहते हैं, जयपुर को भी सिटी कहते हैं, बॉम्बे को भी सिटी कहते हैं। इट मीन जितनी भी सिटी हैं वो उनके लिए क्या यूज हो सकता है, ये वर्ड। मतलब पूरी एक क्लास है, पूरी एक कैटेगरी है, वो उसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट तहसील, तहसील कहने से पर्टिकुलर कोई एक तहसील के लिए नहीं है, सारी तहसील इसमें समा जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कहने से इट इज नॉट यूज फॉर पर्टिकुलर जालोर, बट जालोर जैसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या वर्ड यूज होगा, डिस्ट्रिक्ट है। जैसे स्टेट कहने से इट इज नॉट यूज पर्टिकुलर फॉर राजस्थान, राजस्थान भी स्टेट है, पर गुजरात भी स्टेट है, एमपी भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश भी स्टेट है। इन सारे जितने हैं उन सबके लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है, स्टेट। मतलब स्टेट कहने से एक जैसे सारे स्टेट अपने माइंड में आएंगे। और कंट्री कहने से सिर्फ इंडिया को ही नहीं कहेंगे, अमेरिका भी कंट्री है, चाइना भी कंट्री है। इसमें एक जैसी पूरी क्लास है, एक जैसी पूरी कैटेगरी है, एक प्रकार के जितने भी हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। क्या, प्लेस। पर्टिकुलर एक नहीं आएगा, एक जैसे बहुत सारे आ जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। नेक्स्ट थिंग्स, पेन कहने से सिर्फ जो मेरे हाथ में ये पेन है, मार्कर है, यही नहीं आएगा, जितने भी पेन हैं सारे के सारे, आपके पास भी जो पेन है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। पेंसिल, सारी की सारी पेंसिल। बैग कहने से कोई एक विशेष बैग नहीं, एक जैसे सारे के सारे बैग आ जाएंगे। टेबल, फैन, ट्रेन, बस, मार्कर, मोबाइल, मोबाइल कहने से कोई एक मोबाइल नहीं, सबके पास जितने मोबाइल हैं सारे के सारे मोबाइल एक मोबाइल वर्ड में समा जाएंगे। मिट ये जो वर्ड है ये अपनी पूरी क्लास के लिए, सीधी सी भाषा में समझो तो कहने का मतलब एक वर्ड का नाम लेने से, एक शब्द लेने से उसमें एक ना आकर एक जैसे बहुत सारे आ जाए आपके माइंड में, इसका मतलब वो कौन सा नाउन है, वो कॉमन नाउन है। हियर इज एनिमल, एनिमल्स, बट काउ, काउ कहने से आपके घर की काउ नहीं आएगी, जितनी भी काउ हैं वो सारी की सारी काउ आ जाएगी, सब काउ के लिए ये वर्ड यूज होगा। वैसे ही गोट, डॉग, सिर्फ आपकी गली का कुत्ता नहीं, सिर्फ आपके घर का ही कुत्ता नहीं, जितने भी डॉग हैं उन सब डॉग के लिए क्या वर्ड यूज होता है, डॉग, वो सारे के सारे इसमें समा जाएंगे। टाइगर, फिश, लायन, बर्ड। इट मीन्स कॉमन नाउन ऐसा नेमिंग वर्ड है जो पर्सन के लिए यूज होता है, प्लेस के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है, एनिमल के लिए यूज होता है, और उस वर्ड में उस कैटेगरी के, उस क्लास के एक न दिख करके बहुत सारे एक जैसे दिखते हैं, तब वो कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन कैसा होता है, काउंटेबल होता है। काउंटेबल मींस इसको क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, इसको गिना जा सकता है। जैसे आप
बेबी को काउंट कर सकते हैं, विलेज को काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, काउ को काउंट किया जा सकता है। ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। यदि जरूरत पड़े तो इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। किसी भी कॉमन नाउन का जब कोई हम पर्टिकुलर नाम रखते हैं, कोई विशेष नाम रखते हैं, सीधी सी भाषा में कहें तो यह है कि जब हम इस कॉमन नाउन जो आपने पहले पढ़ रखा है, जैसे उसका हम कोई विशेष नाम देते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम देते हैं, और जैसे उसका कोई पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो वो कॉमन नाउन किस में चेंज हो जाता है? प्रॉपर नाउन में। देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ कॉमन नाउन में पर्सन में यहाँ पे चाइल्ड था, बॉय था, उस चाइल्ड का जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, पहले तो चाइल्ड था, चाइल्ड का मतलब बहुत सारे चाइल्ड आ जाते थे उसमें, सबके लिए चाइल्ड यूज होता, लेकिन जैसे उस चाइल्ड का हमने क्या नाम दे दिया? राहुल। अब राहुल कहने से हमारे माइंड में बहुत सारे राहुल नहीं आएंगे, हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर विशेष राहुल आएगा, तो ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन बन गया। नेक्स्ट, जैसे हमने कहा था टीचर। टीचर कहने से हमारे माइंड में बहुत सारे टीचर आ रहे थे, लेकिन जैसे हमने उस टीचर का एक नाम दे दिया रमेश कुमार, तो अब हमारे माइंड में बहुत सारे टीचर नहीं आ रहे हैं। ये रमेश कुमार कॉमनली सारे टीचर के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर विशेष टीचर के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, वहां पे प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर कहने से तो हमारे माइंड में जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे आएंगे, सब डॉक्टरों के लिए डॉक्टर वर्ड यूज होगा। लेकिन जैसे हमने कह दिया डॉक्टर सुरेश कुमार, तो अब हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर डॉक्टर सुरेश कुमार आएंगे, तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। और वैसे जहां पे थी गर्ल, गर्ल कहने से हमारे माइंड में जितनी भी गर्ल होती थी सबके लिए कॉमनली वर्ड था, बट उस गर्ल का जैसे नाम दे दिया राधा, तो राधा एक विशेष बन गई है, एक पर्टिकुलर बन गई है। इट मीन जैसे ही हम पर्सन जितने भी कॉमन नाउन के थे, उस कॉमन नाउन को जैसे हम कोई विशेष नाम दे देते हैं तब वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। यहाँ पे थे प्लेस, जैसे यहाँ पे विलेज था, तो पहले तो विलेज कहने से सारे के सारे विलेज आ रहे थे, लेकिन जैसे उस विलेज को एक विशेष नाम दे दिया, पर्टिकुलर नेम दे दिया है रानीवाड़ा, अब हमारे माइंड में एक रानीवाड़ा आएगा, एक विशेष नेम आएगा, तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे डिस्ट्रिक्ट हमने कहा था, डिस्ट्रिक्ट कहने से हमारे माइंड में सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो वर्ड यूज हो रहा था, लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट का एक नाम दे दिया जालोर, तब हमारे माइंड में एक विशेष डिस्ट्रिक्ट आएगा जालोर, तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। हमने स्टेट कहा था, स्टेट कहने से हमारे माइंड में सारे के सारे स्टेट आ रहे थे, सब स्टेट के लिए कॉमनली वो स्टेट वर्ड यूज हो रहा था, लेकिन अब उस स्टेट का नाम दे दिया हमने राजस्थान, तो राजस्थान कहने से अब हमारे माइंड में गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं आ रहे, हमारे माइंड में पर्टिकुलर एक राजस्थान आ रहा है। और कंट्री कहने से हमारे माइंड में बहुत सारे कंट्री आ रहे थे, सारे कंट्री के लिए वो कंट्री वर्ड यूज होता था, लेकिन जैसे ही कंट्री का एक विशेष नाम दे दिया इंडिया, तब अब हमारे माइंड में सिर्फ इंडिया ही आएगा, बाकी कोई कंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट थिंग थिंग्स। थिंग्स में जनरली ज्यादा चीजें ऐसी नहीं होती जिसको हम पर्टिकुलर नाम दे करके उसको एक विशेष बनाया जा सके, लेकिन जैसे हमारे पास ट्रेन थी, ट्रेन एक कॉमन नाउन है, क्योंकि ट्रेन कहने से हमारे माइंड में जितनी भी चलने वाली ट्रेन है सारी की सारी ट्रेन आएगी, लेकिन उस ट्रेन का जैसे हमने विशेष नाम दे दिया था राजधानी एक्सप्रेस, तब हमारे माइंड में सारी ट्रेन नहीं आ रही है, एक विशेष ट्रेन आ रही है। और बुक कहने से हमारे माइंड में सारी की सारी बुक्स आ रही थी, लेकिन अब उस बुक एक का नाम दे दिया था बाइबल, तो एक पर्टिकुलर जो बुक है वो आएगी। और एनिमल, जैसे हमने कहा था डॉग, तो डॉग कहने से डॉग वर्ड सारे डॉग के लिए यूज हो रहा था, एक क्लास के सबके सब आ रहे थे, लेकिन जैसे आपके घर का डॉग है उसका आपने नाम दे दिया है शेरू,
अब ये विशेष एक शेरू है और ये क्या बन गया, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन गया है। और आपके घर में काऊ थी, पहले काऊ वर्ड यूज करने से जितने भी काऊ थी सबके लिए काऊ आ रहा था, लेकिन जैसे काऊ का अपना नाम दे दिया है धौली, तो अब आपके माइंड में दूसरी काऊ नहीं आती है, विशेष जो धौली काऊ है आपकी है वो ही आपके माइंड में आएगी। तो सीधी सी बात है कि जैसे हम कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर एक विशेष नाम दे देते हैं तो कॉमन नाउन किस में चेंज हो जाता है, प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाता है। दैट इज पर्टिकुलर नेम ऑफ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन का एक पर्टिकुलर जैसे नाम दे देते हैं तो कॉमन नाउन से वो किस में चेंज हो जाता है, प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाता है। सेकंड थिंग्स, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैपिटल। आपने देखा होगा जितने भी यहाँ पे राहुल है आर कैपिटल, रमेश आर कैपिटल, सुरेश आर कैपिटल, राधा आर कैपिटल। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यहाँ पे भी देखो रानीवाड़ा, जालोर राजस्थान, इंडिया, इंडिया का आई, राजस्थान का आर, जालोर का जे, ये किससे लिखा गया है, ये कैपिटल लेटर से लिखा गया है। चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए, कहीं पे भी आए, प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर कैसा होता है, कैपिटल लेटर ही होता है। सेकेंड थिंग्स, ये पर्टिकुलर होता है, विशेष होता है, उसके जैसा सेम दूसरा कोई नहीं होता है, इसलिए वो सिंगल ही होता है। और सिंगल होने की वजह से ये हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज सिंगुलर। ये सिंगुलर होता है और इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। और ये सिंगुलर होता है इसलिए इसके आगे आर्टिकल जनरली ए एन का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी एक ही होता है। इस वीडियो में हम आज कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी बचे हुए 3 नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे। इन सारे जो बोर्ड पे लिखवा रखे हैं इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें और इनके जैसे और भी जो आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको आप लिखें। उसको लिखने के बाद उसको वापस समझने की कोशिश करें। आपके माइंड में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके माइंड में कभी भी इसका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थैंक यू।